झारखंड में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का दूसरा संदिग्ध मामला सामने आया है। कोडरमा के 7 वर्षीय बच्ची को गंभीर अवस्था में रिम्स में भर्ती कराया गया है। बच्ची को पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया है। डॉक्टर सुनंदा झा की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बच्ची कुछ दिन पहले परिजनों के साथ मुंबई गई थी। वहां बीमार पड़ने पर उसका इलाज भी कराया गया था। रांची में राशन कार्ड नहीं होने की वजह से आयुष्मान योजना के तहत उसको निजी अस्पताल में भर्ती नहीं लिया, जिसके बाद रिम्स में बच्ची को भर्ती करा करके इलाज कराया जा रहा है। इधर बूटी मोड़ के बालपन अस्पताल में भी गुइलेन बैरे सिंड्रोम की संदिग्ध बच्ची भर्ती है। 5.5 साल की बच्ची की स्थिति गंभीर है। वेंटिलेटर पर रख करके उसका इलाज किया जा रहा है। रिम्स की टीम बालपन अस्पताल में बच्ची को परामर्श देने गई थी। वहां इलाज कर रहे डॉक्टर से बातचीत कर आवश्यक निर्देश दिया गया था। हालांकि इस बीमारी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। लगातार बैठकें हो रही हैं, तैयारियों की समीक्षा चल रही है। सीएम से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री तक ने लोगों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जीबीएस न्यूरोलॉजिकल ऑटोइम्यून बीमारी है। जेबीसी मरीजों से प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ नसों पर हमला करती है, जिससे नसें कमजोर हो जाती है। इससे अचानक सुन्नता और मांसपेशियों में कमजोरी हो सकती है। इसके लक्षणों में आगे भी गंभीर कमजोरी, अंगों में गंभीर कमजोरी, दस्त शामिल है। ये बीमारी आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के कारण होता है। झारखंड में ये दूसरा केस है। बालपन अस्पताल में गुइलेन बैरे सिंड्रोम की संदिग्ध मिली है। न्यूरोलॉजिकल ऑटोइम्यून बीमारी है। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के कारण बीमारी हो सकता है। तो झारखंड में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का दूसरा संदिग्ध मामला सामने आया है। कोडरमा की 7 वर्षीय बच्ची गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती है। पीडियाट्रिक वार्ड में इलाज चल रहा है बच्ची का। पीडियाट्रिक कुछ दिन पहले ही परिजनों के साथ मुंबई से बच्ची लौटी हुई थी। रांची में गुइलेन बैरे सिंड्रोम की दूसरी संदिग्ध बच्ची मिली है। रिम्स में फिलहाल इलाज चल रहा है। बालपन अस्पताल में भर्ती पहली बच्ची की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के कारण भी बीमारी हो सकती है। झारखंड में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का ये दूसरा संदिग्ध मामला सामने आया है। कोडरमा के 7 वर्षीय बच्ची गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती है। पीडियाट्रिक वार्ड में बच्ची का इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले ही परिजनों के साथ मुंबई से बच्ची घर लौटी हुई थी। बता दें आपको कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल ऑटोइम्यून बीमारी है, जीबीएस गुइलेन बैरे सिंड्रोम। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के कारण बीमारी हो रही है। झारखंड में अब गुइलेन बैरे सिंड्रोम का दूसरा मामला भी सामने आया गया है। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के कारण बीमारी हो सकती है। बता दें आपको कि रांची में गुइलेन बैरे सिंड्रोम की दूसरी संदिग्ध बच्ची मिली है। रिम्स में इलाज चल रहा है। बालपन अस्पताल में भर्ती पहली बच्ची की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। तो पीडियाट्रिक वार्ड में बच्ची का इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले ही परिजनों के साथ मुंबई से बच्ची वापस लौटी थी। बता दें आपको कि दस्त और वीकनेस, मांसपेशियां और नसों को कमजोर कर रहा है। ये वायरस न्यूरोलॉजिकल ऑटोइम्यून बीमारी है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम। बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण के कारण ये बीमारी हो सकती है। झारखंड में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का दूसरा संदिग्ध मिला है। नसों को कमजोर कर रहा है ये बीमारी, न्यूरोलॉजिकल ऑटोइम्यून को कमजोर कर रहा है। साथ ही साथ बता दें आपको कि सीएम भी इस बीमारी को लेकर के चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग से लगातार बातचीत की जा रही है और डॉक्टर से लगातार बातचीत हो रहा है। और अस्पताल की अगर बात कर ले तो वो भी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि बच्ची की स्थिति काफी गंभीर है, वेंटिलेटर पर बच्ची है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम की 2 मरीजें अब तक झारखंड में मिल चुके हैं।
परिजनों के साथ मुंबई से बच्ची वापस लौटी थी। वापस लौटने के बाद सिंड्रोम की शिकार हुई। फिलहाल इलाज चल रहा है। तो 7 वर्षीय कोडरमा की 7 वर्षीय बच्ची का भी इलाज चल रहा है। सिंड्रोम का दूसरा संदिग्ध झारखंड में मिल चुका है। झारखंड में गुइलेन बैरे सिंड्रोम का दूसरा मरीज झारखंड में मिला है। हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, मामला गंभीर है। लगातार एक के बाद एक 2 बच्चियों को संदिग्ध पाया गया है। यहाँ पर इन अटैक हो रही है बच्चियां। इस वायरस से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है इस सिंड्रोम को लेकर के? स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और ये जो मामले हैं पूरे भारत में आप देखेंगे तो लगभग 145 बच्चे जो है पीड़ित रहे हैं। और अब तक जो है 7 बच्चों की मतलब 7 बच्चों की मौत जो है पूरे भारत में हुई है। और राजधानी रांची में 2 बच्चे हॉस्पिटलाइज हैं, तो इनकी भी स्थिति बेहतर नहीं है और ये चिंता का विषय है। तो हमें लगता है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं न कहीं बेहतर रणनीति बनाने का प्रयास कर रहे हैं या आने वाले समय में और बेहतर करेंगे। देखिए, राजधानी में जो 2 बच्चे इससे पीड़ित हैं और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है ये महाराष्ट्र मुंबई से ये लोग पहुँचे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीमारी की जो जड़ है वो मुंबई महाराष्ट्र से ही मिली है। और इन बच्चों और बच्चियों की जो स्थिति है वो बेहतर नहीं बताई जाती है और डॉक्टर अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं। देखिए, इसे शॉर्ट फॉर्म में CBS कहा जाता है और ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है यदि आप जल्दी ठीक नहीं होते हैं तो परेशानी बढ़ती है। सबसे पहला जो अटैक होता है वो कहीं ना कहीं परेशानी होती है और हृदय में इसका अटैक होता है और हाई और लो ब्लड प्रेशर होने लगता है। कुल मिलाकर देखेंगे तो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को लोगों को बेहतर करने की जरूरत है और ये इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। और यही वजह है ये चिंता की बात है कि आगे ये जो बीमारी है धीरे धीरे भारत में नजर बना रखिएगा। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो झारखंड में 2 केस मिले हैं गुइलेन बैरे सिंड्रोम की। दूसरी संदिग्ध बच्ची मिली है रिम्स में। फिलहाल इलाज चल रहा है। बालपन अस्पताल में भर्ती पहली बच्ची की भी हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।